पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोगों को जो है वो पहले हमने डिसोल्यूशन मैरिजेस जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब जो है हमारे पास डिवोर्स का टॉपिक है। ये डिवोर्स इज द राइट ऑफ हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए अगर हस्बैंड चाहे कि वो चाहता है या मर्द चाहता है, इट इज द एटर्नल राइट ऑफ मेल। लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाइफ क्लेम करेगी उसमें, और डिवोर्स जो कि हस्बैंड जो है वो अपनी विल पर देगा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा, इसमें फर्क ये है कि डिवोर्स के बाद जो है वो वापसी का रास्ता नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, यानी जो कोर्ट से वो क्लेम करेगी जाकर, जिसे हम खुला भी कहते हैं, उसके लिए जो अरबिक वर्ड यूज होता है वो खुला होता है। खुला के अंदर वापसी का रास्ता हमेशा मौजूद रहेगा। उसमें जब भी औरत और मर्द चाहे तो अपनी, अगर वाइफ सेकंड मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, तो किसी भी टाइम पर जो है वो चाहे तो इस डिग्री को सेट असाइड करवाकर और वापस रिज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन डाइवोर्स के अंदर ऐसा नहीं है। वंस डाइवोर्स बिकम फाइनल, तो उसके बाद जो है फिर एक रास्ता जो कुरान पाक में भी जो है वो बताया गया है, वो है हलाला का। यानी कि उसके लिए फिर वाइफ पहले किसी और से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो मैरिज कंज्यूम हो जाए, फिर वो हस्बैंड उसका जो है उसको तलाक दे देता है या नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसके पास ये होगा रास्ता कि वो फिर उसमें भी जो मैरिज होगी, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, वो पुराना नहीं चलेगा, फिर उसको दोबारा शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो अलग चीज हो जाएगी। तो ये बेसिक इसमें फर्क है, बेसिक डिफरेंस है। और एक और फर्क इसमें ये है दोनों में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम बाय वाइफ और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या डाइवोर्स एक्सरसाइज बाय हस्बैंड में, कि जब कभी भी औरत खुला क्लेम करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डोवर अमाउंट या तो रिलिंग्विश करना होगा, या अगर उसने रिसीव किया है तो उसको वापस करना होगा, ठीक है। और अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं है तो फिर तो जो है वो अगर हस्बैंड देगा डाइवोर्स तो हाफ पे करेगा लोअर अमाउंट, और अगर रुखसती हो गई है तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड को, अगर वो डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है तो फुल पे करनी होगी लोअर अमाउंट, ठीक है। ये दोनों फर्क है इन दोनों में ना। ये मैं आने का आप लोगों को जरा पहले बता देती हूँ, फिर हम डाइवोर्स की तरफ चलते। अच्छा, अब डाइवोर्स की तरफ चलते हैं, हमारा ये आज का टॉपिक है, ठीक है। डाइवोर्स इज डिस्कस्ड इन कुरान, ठीक है, सूरा अल बकरा अंडर वर्सेस नंबर 226, 236 एंड 237, सूरा अल अहज़ाब वर्स नंबर 49, सूरा मुजद्दिला वर्स नंबर 3 एंड 4, सूरा तलाक वर्स नंबर 1 फ्रॉम 1 to 7। डाइवोर्स या तलाक का जिक्र जो आया है कुरान पाक में, वो इन तमाम आयात के अंदर आया है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर किया है कि ये किस तरह प्रोनाउंस की जाएगी, क्या इसके अंदर जो है वो शराइत होंगी, सब चीजें उसमें बताई गई। लिटरल मीनिंग, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? इट मींस डिस्क्रिमिनेट, लीव और रिजेक्ट समवन, मींस लीविंग समवन और रिजेक्टिंग समवन फॉर हिज एज अ लाइफ पार्टनर, और टू डिस्क्रिमिनेट यानी उसको अलग कर देना, उसमें फर्क करना, उसको अलग कर देना, ये इसके मायने। In Islamic law, it is a release from the tie of marriage either immediately or eventually. It can take place personally or through an agent. Through an agent ऐसे कि तलाकनामा बनवा के और किसी के हाथ भी भिजवाया जा सकता है, और पर्सनली खुद जाकर भी बंदा दे सकता है, प्रोनाउंस भी कर सकता है। इट मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये जबानी भी दी जा सकती है, लिखत में भी दी जा सकती है, ठीक है। सेसेशन ऑफ रिलेशनशिप, tie of marriage. Following are the viewpoint of different Muslim jurists. Sunni school of thought क्या कहता है? Sunni school emphasizes on the wording of divorce. A word of divorce can cease contract of marriage. Intention is no more important in the case of divorce. देखें, जब कभी भी तलाक जो है वो प्रोनाउंस की जाएगी, लफ्ज तलाक का अगर इस्तेमाल किया गया, डाइवोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वंस, तो मैरिटल टाई
जो है वो ब्रेक हो जाए। उसके अंदर लफ्ज इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहे नहीं मेरी नियत नहीं थी, तो ये नियत जो है ये हम नियत को नापने का या उसकी मालूम करने का कोई ऐसा साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है। और इसके अंदर वर्ड्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लफ्ज की मायने जो है बहुत अहमियत है। अब शिया लॉ का क्या कहना है कि शिया लॉ कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, whereas Sunni does not regard the presence of witness on a such occasion। अच्छा, ये जुरिस्ट का ख्याल है, लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको विटनेसेस का मौजूद होना जरूरी है या नहीं, क्योंकि ये एक जो रिलेशन है वाइफ और हस्बैंड का, इट इज मोर देन प्राइवेट। और ऐसी सूरत हाल जब कभी भी डाइवोर्स अगर कोई तन्हाई में भी प्रोनाउंस कर दी हस्बैंड ने, तो क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जब आपने प्रोनाउंस कर दी तो आपने जो है वो अपना राइट खो दिया। ये एक हक है, मर्द के पास महफूज है, अगर वो इस्तेमाल करता है तो ठीक है, अगर औरत डिसोल्यूशन ले भी ले तब भी मर्द का ये हक महफूज ही रहता है अपनी जगह पर। अगर वो वापस आना चाहे तो वो वापस आ सकती है और उसके बाद ये हक अपनी जगह महफूज रहेगा, अगर वो चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाइफ is not required for the dissolution of contract of marriage, divorce, but its communication to her is important। देखें, डाइवोर्स अगर जब प्रोनाउंस की बीवी है या नहीं है, लोगों के सामने कह दिया मैंने अपनी बीवी को मैं तलाक देता हूँ, तो तलाक हो गई, उस तक कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर द क्लेम ऑफ डोवर मनी इज 3 years from the date of such communication of divorce in this case। अच्छा, अब जब कभी भी औरत को पता लगा कि उसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दी है, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो अपना डोवर अमाउंट जो अनपेड है वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स क्या है? अंडर सर्टेन कंडीशंस द राइट ऑफ डाइवोर्स सीजेस, यानी राइट है ही नहीं बंदे के पास। नंबर 1, माइनर, he has no right to divorce, even his guardian cannot exercise the right of divorce। अगर माइनर चाइल्ड को निकाह में दे दिया गया या छोटे बच्चे का निकाह कर दिया गया थ्रू गार्जियन, तो इवन गार्जियन को भी ये राइट नहीं है कि वो उसकी मैरिटल टाई को रिलिंग्विश करे। अब जब बच्चा एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंचेगा तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है उसके पास, और उसके अलावा उसके पास डाइवोर्स का राइट भी है। In case where male is minor and female is major, guardian may get exercise the right of divorce, but only through court। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर बच्चा लड़का माइनर है और लड़की की ज्यादा उम्र है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डाइवोर्स गार्जियन प्रोनाउंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होती है उसको कोर्ट से। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंड है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनसाउंड माइंड ही कैन नॉट यूज दिस राइट। अनकॉन्शियस पर्सन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस डाइवोर्स कैन नॉट टेक प्लेस एंड रिमेन्स इनवैलिड। अनकॉन्शियस यानी बंदा बेहोश है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो है किसी ने उससे बेहोशी के आलम में अंगूठा उसका ले लिया और डाइवोर्स डीड के ऊपर उसने साइन तो किए नहीं, ज़ाहिर होश में नहीं है बंदा, कॉन्शियस ही नहीं है, तो वो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के अंदर, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, हाउएवर इन केस ऑफ रेटिफिकेशन, एक्नॉलेजमेंट और कंफर्मेशन आफ्टर गेटिंग अप, डाइवोर्स वुड टेक प्लेस एंड बिकम्स वैलिड। नींद के अंदर है बंदा, ख्वाब में कुछ देख रहा है, ख्वाब में बड़बड़ा रहा है, तो वो जो है उसकी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, अगर वो उठ जाता है, जब वो जाग जाता है फिर कहता है नहीं नहीं मैंने दे दी तलाक उसको बस, तो फिर वो एकदम वैलिड हो जाएगी। लेकिन जब वो जागता है और कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात, मैं तो ख्वाब देख रहा था कोई और उसमें ऐसी बात नहीं थी, तो फिर जो है वो ड्यूरिंग स्लीप, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोता हुआ बन जाए, फिर वो उसकी इजाजत नहीं है। अगर रियली बंदा नींद में है और सोया हुआ है और फिर उसने ख्वाब के अंदर कुछ देखा और बड़बड़ा रहा है, तो वो जो है वो वैलिड नहीं है। अच्छा, वॉलंटियरली इंटॉक्सिकेशन इज नॉट एक्सक्यूज इन डाइवोर्स ना। अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा नशा करके आ गया और फिर आके
उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो ये ग्राउंड वो नहीं ले सकता कि मैं जो है मैं तो नशे में था, ये वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। नशे में दे दी तो फिर वो हो जाएगी। इट इज ट्रीटेड एज अ विलफुल एंड मेक्स डाइवोर्स वैलिड एंड इफेक्टिव इन केस वॉलंटियरली इंटॉक्सिकेशन और अंडर कोर्जन अंडर हनफी लॉ स्कूल डाइवोर्स इज वैलिड। अच्छा, अब अगर किसी को मजबूर करके किसी से जो है तलाक प्रोनाउंस करवा दी गई, तब भी क्या हो जाएगा, वो तलाक वाकई हो जाएगी। अच्छा, there are certain traditions on the subject of divorce such as all divorces are valid except of minor and the person of unsound mind. ठीक है, responsibility or liability has been seized in case during sleep of minor unless he attains the age of majority. ठीक है, of a person of sound unsound mind and the divorce on deathbed illness. यानी जब कभी भी कोई शख्स मरने वाला है और डेथ बेड इलनेस का शिकार है, यानी जैसा कि मर्जुल मौत जिसे कहा जाता है, हम डेथ बेड इलनेस के बारे में पढ़ेंगे जब जो है ना वो इनहेरिटेंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, डेथ बेड इलनेस के दरमियान किया गया गिफ्ट भी इनवैलिड होता है, उस दरमियान किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड होते हैं, उस दरमियान में अगर प्रोनाउंस कर दी, क्योंकि उसके अंदर जो है इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है, और डेथ बेड इलनेस का के दरमियान अगर कोई डाइवोर्स प्रोनाउंस की गई तो वो भी इनवैलिड होगी। Women shall inherit in case of husband dies during her period of इद्दत। अगर इद्दत कंप्लीट नहीं हुई और शौहर का इंतकाल हो जाता है, इद्दत यानी इद्दत का टाइम स्टार्ट हुआ आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स, और पता चला कि अभी इद्दत कंप्लीट नहीं हुई और फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से जो है वो क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। इफ डाइवोर्स इज एक्सरसाइज्ड ऑन डेथ बेड इलनेस, अगर डेथ बेड इलनेस की दरमियान वो डाइवोर्स प्रोनाउंस की गई थी और फिर वो उस बंदे की डेथ हो गई, तो वो वैसे भी डेथ बेड इलनेस के दरमियान जो भी डाइवोर्स प्रोनाउंस की जाएगी वो तकरीबन इनवैलिड होती है, इनवैलिड डेट होती है। और इसी दरमियान में अगर उसकी डेथ हो जाती है बंदे की और इद्दत का टाइम भी पूरा नहीं हुआ, तो वो इफेक्टिव ही नहीं होगी, फिर वो इनहेरिट कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, इन ओपिनियन ऑफ इमाम अबू हनीफा, मोहम्मद एंड यूसुफ, divorce under coercion takes place, intention is not taken into consideration and leads immaterial. But in opinion of Imam Malik, Shafi'i and Hanbal, and also in Shia law, divorce is invalid, which is given under the compulsion. Person committing act of coercion, either physically or mentally, must use force or injury or attempt to injure the other one who commits divorce। यानी कि अगर किसी को जान से मारने की धमकी दी या उसको मारा पीटा और उसको जो है ना जबरदस्ती से डाइवोर्स डीड पे साइन कराए गए, तो ये जो है अंडर कोर्जन या अंडर द थ्रेट ऑफ ग्रेव इंजरी, तो ये शिया लॉ के अंदर ये इसके लिए कहा गया है कि अगर इस ऐसी सूरत हाल में डाइवोर्स डीड पे साइन लिए गए तो इनवैलिड है। लेकिन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट इस बारे में कहता है कि इवन अगर अंडर कंपल्जन भी डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दी, तब भी वो डाइवोर्स जो है वैलिड है और वो इफेक्टिव हो जाएगी। और इंसान कहेगा नहीं मेरी तो नीयत नहीं थी, मैं तो यूं ही कह रहा था, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब एक दफा अल्फाज अदा कर दिए या अगर कोई डाइवोर्स डीड उसमें साइन कर दिए वंस, तो वो इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अब पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ लैंड हमारा क्या कहता है। अंडर पाकिस्तान लॉ, डाइवोर्स अंडर कंपल्जन और कोर्जन टेक प्लेस। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको फॉलोअर्स उसके ज्यादा है, और उसके अलावा भी हमारा लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि अगर अंडर कंपल्जन डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दी या कोर्जन के अंदर कर दी, तब भी डाइवोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, नॉलेज एंड और प्रेजेंस ऑफ वुमेन बिकम इमैटेरियल। अब जब भी उसको पता चले
भले उसको 100 साल बाद पता लगे, लेकिन डाइवोर्स उसी वक्त टेक्स प्लेस हो जाएगी जब वो प्रोनाउंस होगी, या जब कभी भी डाइवोर्स डीड एग्जीक्यूटेड होगी उसी वक्त जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। डाइवोर्स विदाउट नॉलेज ऑफ वुमेन ओनली अफेक्ट हर राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड डेफर्ड डॉर which extend to knowledge and remains valid not payable until the period of 3 years। यानी उसको पता ना चलने का सिर्फ इफेक्ट इतना होगा कि अगर उसको देर से पता चलता है तो वो देर से भी क्लेम कर सकती है अपना डेफर डोवर, या फिर अनपेड है उसका डोवर अमाउंट तो क्लेम कर सकती है। इसके अलावा उस डोवर के उस डाइवोर्स के इफेक्टिव होने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इफेक्टिव रहेगी। अच्छा जी, divorce and retraction do not consider non-seriousness and or humor, jest or jocularity or amusement। In Iraq, Egypt, Morocco and Sudan, divorce under coercion leaves invalid। अच्छा, दूसरे मुमालिक जहां पर और भी मुसलमान रहते हैं जैसे लाइक सूडान है, या जैसा कि इजिप्ट यानी कि यूनान के अंदर या मोरक्को के अंदर, वहां पर अगर कोई कोर्जन के अंदर डाइवोर्स प्रोनाउंस की जाती है या जो है इस तरह, तो वो इनवैलिड होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में दे दी बस ये तो मजाक था, नहीं, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है। और नॉन सीरियसनेस के अंदर या उसमें भी अम्यूजमेंट में मजा लेने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी भी सूरत में अगर ये अल्फाज मुंह से निकल गए तो वो डाइवोर्स इफेक्टिव ही हो जी, इफेक्टिव समझी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ये जो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से? जी, कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट्स भाई? मैम जी 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 बोले, मैम। यहाँ तक समझ मैम आया आप ये लोगों के? जी जी मैम। ये अंडर कोर्जन में हमारे लॉ ऑफ लैंड में भी मतलब वैलिड है अंडर कोर्जन डाइवोर्स? हाँ, कोर्जन के अंदर डाइवोर्स प्रोनाउंस की, मजाक के अंदर डाइवोर्स प्रोनाउंस की, जैसे भी की वो इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अंडर इस्लामिक लॉ मैम भी, अगर नहीं 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 नहीं, अंडर इस्लाम में बता रही हूँ ना आपको, सुन तो लें पहले। अंडर इस्लामिक लॉ भी अगर आप कुरान पाक के अंदर भी देखें तो वहां पर भी ममानियत है कि मजाक में या किसी को तंग करने के लिए या इस तरह की चीजें, किसी भी तरह ये लफ्ज निकले तो इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ये कोर्जन मैम के अंदर भी, जी जी बोले। मैम मैरिज तो आपने बताया था कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में अंडर कोर्जन वो को यहाँ कंप्लीट तो नहीं होता मैम। लेकिन डाइवोर्स एक नापसंदीदा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला इसको मैम नापसंद करता है। लॉ ऑफ लैंड में मैम ऐसे कैसे वैलिड कर दिया, नहीं हालांकि नहीं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, देखें मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, इसीलिए मैरिज के लॉज को अलग बनाया गया है। अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता तो जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है उसको बनाने की जरूरत नहीं थी। और उसके अलावा ये कि हमारा पर्सनल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा तमाम कवानीन के ऊपर। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, आपका पर्सनल लॉ जो है उसके अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट में कोई चीज, कोई कानून आ जाता है तो इवन उसको अमेंड किया जा सकता है, आपके पर्सनल लॉ को नहीं, क्योंकि पर्सनल लॉ जो हमारा है ये रिवील्ड है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो रिवील्ड लॉ है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, और इसके अंदर चेंजिंग के तो तस्वुर भी नहीं है कहीं पर भी। साइलेंट हो किसी चीज पर तो उस पर लेजिस्लेशन जूरिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात बिल्कुल वाजे कर दी गई है तो फिर उसके अंदर कोई चांस नहीं है। जैसे मैंने आपको सूरतों का जो हवाला दिया, आप उसके अंदर जाएं, उसमें तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें, उसको अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि तलाक का मामले को अल्लाह ताला ने कितना एक्सप्लेन करके बताया है कि जनाब आपने इसके अंदर मजाक में, मजबूरी में, नशे की हालत, किसी भी तरह अगर प्रोनाउंस कर दी तो बस वो इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब काइंड्स ऑफ डाइवोर्स की तरफ चलते हैं ना। काइंड्स ऑफ डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन डिफरेंट कैटेगरीज, डिटेल ऑफ विच इज एज फॉलो। नंबर 1, डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात के हिसाब से। डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब
फॉर्म, उसको किस तरीके से जो है वो तलाक को प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी क्या कैटेगरीज है। और नंबर 3 हमारे पास जो है डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द पार्टीज, बाय कंसेंट अगर डाइवोर्स। और नंबर 4 में अदर काइंड्स आ जाती है दूसरी जो है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इट हैज टू सब क्लासेस एज फॉलो। नंबर 1 ए हमारे पास है रिवोकेबल, नंबर 2 इरिवोकेबल। रिवोकेबल वो डाइवोर्स है, इट इज अ डाइवोर्स इन विच husband can retract to his wife without making another contract of marriage. It is resumption of the marriage or withdrawal of the divorce, यानी डाइवोर्स को रिवोक किया जा सके, ऐसी डाइवोर्स। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किस्म की डाइवोर्सेस ऐसी होती है जिसमें रिवोक किया जा सकता है। यानी मैरिटल टाई को वापस से पुरानी पोजीशन पे लाने के लिए अगर हस्बैंड स्टेप्स लेता है तो वो ले सकता है, डाइवोर्स को रिवोक कर सकता है। दूसरी होती है इरिवोकेबल, इट इज रिजर्व सिचुएशन ऑफ द फॉर्मर केस, ये यानी रिवर्स है उसके, रिवर्स सिचुएशन है। डाइवोर्स वंस कंफर्म कैन नॉट बी विथड्रॉन, हस्बैंड कैन नॉट रिट्रैक्ट विदाउट मेकिंग अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यानी अपनी वाइफ को वापस नहीं ला सकता जब तक कि उसके साथ पूरा हलाल वाला प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, अब रिवोकेबल और इरिवोकेबल कौन कौन सी है डाइवोर्सेस, वो हम डिटेल में आगे चलते जाएंगे तो उसमें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं, डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब इसको प्रोनाउंस करने के हिसाब से उसकी कितनी फॉर्म्स है। सब क्लास ए सुन्नत, सुन्नत के अंदर उसकी फॉर्म्स जो आ जाती है तलाक एहसन और तलाक हसन आ जाती है। ठीक है, इट हैज टू काइंड्स एज फॉलोस। तलाक एहसन ये है, द हस्बैंड गिव्स तलाक टू वाइफ ऑन द सिंगल सेंटेंस, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स in state of purity tohar and waits for a period of iddah. But if the marriage has not been consummated, talaq can be pronounced on this mode at any time, even if the wife is in her menstruation. This type of talaq is revocable during the period of iddah. After iddah it becomes irrevocable. अब देखें, ये मैं बता रही हूँ ना आपको, इसकी दो फॉर्म्स हैं। जो रिवोकेबल है वो तलाक एहसन भी रिवोकेबल है, तलाक हसन भी रिवोकेबल है, लेकिन ये दोनों जब कंफर्म हो जाएंगी तो फिर ये इरिवोकेबल हो जाएंगी। ठीक है, तलाक एहसन का तरीका ये है कि वंस प्रोनाउंसमेंट एक दफा सिर्फ तलाक प्रोनाउंस की जाएगी और उसके बाद बार बार प्रोनाउंस नहीं की जाएगी, ओनली अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट विल बी मेड। लेकिन ड्यूरिंग प्योरिटी, प्योरिटी यानी उसके अंदर जो वाइफ है उसके अंदर उसको प्योरिटी के अंदर होना या उसका पाक साफ होना जरूरी है। अच्छा जी, ये अभी हम यहाँ पर इसी को कर लेते हैं स्टॉप। डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे सेकंड कैटेगरी से। हमारी क्लास का टाइम हो रहा है खत्म। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे जो है इसको मूव करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अपने कोर्स को यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ। कहाँ पर, ये हम कल हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, हम कल आगे मूव करेंगे। अच्छा वसीम, आप मौजूद हैं? आपने ले ली अटेंडेंस, ले ली आपने? यस मैम। चलें ठीक है, फिर ये जो है मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग को। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह हमने जितना पढ़ा है पहले प्रीवियस, उसमें से मैं आपसे पूछ लूंगी, फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलें जी, हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। हमारे सेकंड्स काउंट होना शुरू हो गए।